हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जो मैंने एक्सटर्नल्स के वीडियो बनाए थे उसके वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के, और कमेंट्स मोस्ट ऑफली सेम ही हैं। तो मैंने सोचा है कि अगर उनके कमेंट के आंसर एक एक करने से बढ़िया है मैं इस वीडियो के थ्रू ही आपको आंसर दे दूं। देखो, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि सर ये गैप सर्टिफिकेट होता क्या है। देखो, अब सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप स्टडी करते हो तब अगर आप कोई भी एक साल या उससे ज्यादा साल का अगर आप गैप ले लेते हो एकेडमिक ईयर के अंदर, तो आपको गैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ता है। जैसे एज्यूम करते हैं कि 2022 के अंदर मार्च में अपनी एग्जाम दी, तो उसके फॉर्म या तो जून जुलाई में भरे जाएंगे 2022 के अंदर, या नवंबर में एक्सटर्नल करते हो तो। बट अगर आप वो साल हटा देते हो और अगर आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हो, मतलब 2023 के अंदर, इट मीन्स आपने एक एकेडमिक ईयर का पूरा गैप लिया है। तो उस गैप को क्यों लिया था, उसका ही रीजन के रिलेटेड जो सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अब ये बनता क्या सर, कहाँ पे बनता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो है गैप सर्टिफिकेट वो बनता है लॉयर के पास, आपको वकील के पास जाना होता है। आपने जो भी लास्ट टाइम जो भी कुछ भी पास किया था, जो भी क्लास पास किया था, ग्रेजुएशन हो गया, 12वीं का हो गया, जो भी हो, उसकी मार्कशीट, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आपको वहाँ पे जाना होता है। और वहाँ पे आपको स्टैम्प पेपर, सॉरी, एफिडेविट के हिसाब से आपको लॉयर बना के देता है। ठीक है। और ये गैप सर्टिफिकेट बनाने के बाद अब पूछा जाता है कि सर गैप सर्टिफिकेट अगर हमको देना है आगे, तो ये गैप सर्टिफिकेट मतलब कैसे देना है। तो देखो, गैप सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी ही ली जाती है, चाहे आप एक्सटर्नल के लिए दे रहे हो या कॉलेज में दे रहे हो, एज इट इज वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा एक होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, भी मैंने आपको बोला था। तो देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो तब बनाया जाता है जब कोई एक स्टेट का स्टूडेंट पास होकर किसी अदर स्टेट में आता है और बाकी किसी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से अपना एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहता है, तो उस टाइम पे उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि उसने एक बोर्ड को या एक स्टेट के बोर्ड को निकाल के दूसरे किसी स्टेट के यूनिवर्सिटी या बोर्ड में उसने एडमिशन लिया है, उसके लिए माइग्रेशन देना पड़ता है। और माइग्रेशन की भी आपकी रियल कॉपी वो लोग जमा कर देते हैं। उसका रीजन ये है कि जब वहां से आप निकलोगे तो नेक्स्ट टाइम आपका माइग्रेशन बनेगा वो नया माइग्रेशन बनेगा। ठीक है। एटलीस्ट यानी इन दोनों की आपको रियल कॉपी देनी होती। बहुत से स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था, क्या सर हमको सारे रियल डॉक्यूमेंट्स देने, तो नहीं। देखो, माइग्रेशन और आपका जो गैप सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं एफिडेविट बोलते हैं, वो आपको रियल कॉपी देनी है। अदरवाइज आपके मार्कशीट है या जो कुछ भी बाकी डॉक्यूमेंट्स उसके खाली आपको जेरोक्स देनी पड़ती है और आपको पेमेंट देना पड़ता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। सो आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर ये चीजें बता दी कि आपको ये डॉक्यूमेंटेशन का क्या करना है। दूसरा एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे। देखो, मेरी बात सुनो, एक्सटर्नल के लिए जो इतने भी उत्साहित लोग हो रहे हैं, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया सर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए, उसमें फोटो भी भेजा। तो देखो यार, वो सीबीएसई वालों का है और हम हैं गुजरात बोर्ड वाले। ठीक है। तो वो सीबीएसई बोर्ड वालों का है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हमारे अभी तक फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। और जिनको ये डाउट्स है कि ये सर झूठ बोल रहे, तो भाई साहब मैंने उसके रिलेटेड एक वीडियो भी डाला है, वो भी देख सकते हो। उसके अंदर आप खुद जाके चेक कर लो, अगर आपको कोर्स दिखता है तो कर लो, भर लो फॉर्म। हालांकि अभी नहीं भरे जा रहे हैं ये, आई थिंक मेरे हिसाब से नवरात्रि के बाद भरे जाएंगे, क्योंकि आपको एक महीने का गैप मिल जाएगा आराम से पढ़ने के लिए। एटलीस्ट 1 मंथ आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। सो ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आराम से टाइम भी मिलेगा पढ़ने के लिए, आप महीने भर के लिए। और देखो, बीकॉम वालों को मैंने बता दिया था कि सब्जेक्ट लाने कौन कौन से, वो मैंने अगले वीडियो में बता दिया था कौन से आपके लाना। तो 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक गांधीवादी इकोनॉमिक, एक डिस्पेक्टिव समथिंग स्टेटिक्स करके है, वो है। व्यवहारिक हिंदी है, गुजराती भी वहाँ पे आ सकती है, IKS है, और राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल है। ये तो देखो उनको फिक्स है। लेकिन आर्ट्स वालों को मैं खास बोल रहा हूँ, देखो बेटा, आर्ट्स वालों के लिए यही मैं बोलूंगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में मेन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन को मिलेंगे। आपके पास इको है, इंग्लिश है, गुजराती है, बहुत सारे आपके पास मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर सेकंड पेपर में आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, तो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा। उसके बाद ही आप कंफर्म करोगे कि आपको कौन सी बुकें पढ़नी है। अब क्योंकि पहले जैसा NEP है, तो अब ऐसा नहीं होता है कि आपको यही बुकें पढ़नी की फिक्स सिलेबस है। आपको चॉइस मिलती है कि आप जाइए और अपने हिसाब से सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। 1-2 की बुकें तो फिक्स है, IKS की फिक्स होने वाली है, वो तो आपको पढ़नी ही है। ठीक है। उसके अलावा की जो बुक है, अगर आपको इकोनॉमिक्स, आपको अगर मेन सब्जेक्ट में इको लेना है जिसको, तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक और प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की आपके 2 आएगी। अगर आपको हिस्ट्री लेनी है सेकंड पेपर के तौर पे, तो हिस्ट्री की भी बुक आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, संस्कृत भी होगा। तो आपके, तो मैं पहले ही बोलता हूँ, आप फॉर्म भरते वक्त पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दो, उसके हिसाब से कोड आएंगे, उस कोड के अकॉर्डिंग आप बुक्स लाना। ठीक है। उसमें मैं हेल्प आपकी कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए बुक्स वाला झंझट हमारा अभी मत करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, पढ़ सकते हो आप। मेजर 2 जो सब्जेक्ट है उसकी बुक ला सकते हो। और ये बुकें कहाँ पे मिलेगी, तो आपको ये देखना है ना, ऑनलाइन आपको देखना है कि कौन कौन सी बुकें हमारे सब्जेक्ट के अंदर
उसका वीडियो मैं आपको जल्दी दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो के अंदर मेरे को ये कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ बच्चों को जिनको कमेंट करने थे तो उन्होंने कर दिए, मैंने उनको आंसर भी किए। भाई एमकॉम हो, एमए हो, बीए है या बीकॉम हो, सबके एक ही टाइम पे आएंगे एक्सटर्नल के फॉर्म भरने के, सबको महीने भर का ही टाइम मिलेगा, सबकी हॉल टिकट ऑनलाइन ही आएगी, सबकी एग्जाम है सारी के सारी यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी है उसकी कुछ एक दो कैंपस के अंदर ही बाहर होगी तो होगी, ठीक है। तो ये तो भाई अब भूल ही जाओ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब आपके नॉर्मल है। आपको 7 एग्जामें देनी है और एमकॉम वाले को तो शायद 6 देनी पड़ेगी, बाकी तो सब जैसा रेगुलर चलता है वही चलता है। देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे स्टेप होते जाएगी मैं आपको समझाते जाऊंगा। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे और भी वीडियोस आते रहेंगे आपको और मैं आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा। थैंक यू सो मच। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।